तांत्रिक ससुर ने अपनी दो बहुओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया। जब बड़ी बहू उसके हाथ नहीं लगती है तो छोटी बहू के पास जाता है, उससे बोलता है कि मैं तुमको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने दूंगा, तुमको जितना पैसा चाहिए तुम मेरे फ्री लो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। जो तुम्हारा पति वो अच्छा नहीं है, पैसा नहीं कमाता है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी तो तुमको किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। जिसके बाद जो पत्नी होती है अपने पति से रात को बोलती है कि आपके पापा हमको ऐसे से बोल रहे थे। तो जो लड़का होता है बोलता है कि जैसे पापा बोल रहे हैं तुम वैसा ही कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निकल के आ रही है। वहाँ पे एक परिवार होता है। परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है सुमन सिंह और तांत्रिक होते हैं पेशे से। उनका उम्र होता है 65 साल। उनकी दो बहुएं होती हैं। जो पहली बहू होती है तारा, जो बड़ी बहू होती हैं, और जो छोटी बहू होती है उनका नाम होता है क्रांति। तो दोनों बहन होती है, दोनों बहन का शादी एक ही घर में होता है। और जो क्रांति होती है उसके पति का नाम होता है कुलदीप, और जो तारा के पति का नाम होता है उसका नाम होता है अंचन अंचन। जिसके बाद जो अंचन होता है अपनी पत्नी को छोड़ के घर पे जब शादी होता है तो बाहर कमाने लगता है। जो बड़ी बहू होती है उसको पहले प्रताड़ित करने लगता है, उसका ससुर उसे टॉर्चर करने लगता है, सोचता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। जब बड़ी बहू अपने पति से बताती है तो जो पति होता है उसको अपने पास बुला लेता है। जब बड़ी बहू हाथ से निकल जाती है, जो तांत्रिक ससुर होता है अब जो छोटी बहू के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और जैसे ही उसको सुनसान कुछ देखने को मिलता कि घर में कोई नहीं है, अगल बगल के लोग नहीं है, मतलब आना जाना थोड़ा बंद हो गया है, तो अपनी जो छोटी बहू के थोड़ा पास आने की नियरेस्ट आने की कोशिश करता है। एक दिन अपनी छोटी बहू से बोलता है, क्रांति से बोलता है उसका ससुर कि मैं तुमको बहुत मानूंगा, मैं तुमको बहुत प्यार करूंगा। जो तुम्हारा पति कुलदीप है उसके पास कुछ नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। जैसे ही इस बात को उसकी बहू सुनती है, सुन के चौंक हो जाती है, क्योंकि एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्योंकि जो बहू होती है घर की बेटी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और ससुर जो होता है पिता तुल्य होता है। वो कैसे बोल सकता है जिसकी उम्र 65 साल है और जो क्रांति है इसका उम्र महज 23 साल है। तो क्रांति बोलती है कि ये रिलेशन ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे पति को बहुत दुख होगा, वैसे मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मैं ऐसा करूँगी। रात का समय होता है, क्रांति अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि जो आपके पापा हैं मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो जो उसका पति होता है बोलता है कि जैसा पापा बोल रहे हैं तुम वैसा ही कर लो, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे ही वो सुनती है कि जो उसका पति है इस कदर बोल रहा है तो सुन के रोने लगती है। हल्ला भी नहीं कर सकती है, चिल्ला भी नहीं सकती है, क्योंकि लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। जिसके चलते कुछ भी उसका रिएक्शन नहीं होता है, चुपचाप इस बात को सुनती है और सो जाती है। 2-3 दिन बीतने के बाद जब उसका पति बाहर चला जाता है तो उसका ससुर दोपहर को 1 बजे उसके पास आता है। जब वो सोई होती है तो उसके बगल में बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है उसका ससुर, उसकी नींद टूट जाती है। पूछती है, पापा जी क्या हो गया, आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो बोलता है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आया था भैंस का चारा लेने। तो बोलती है भैंस का चारा यहाँ नहीं है, भैंस का चारा उस रूम में है, आप वहाँ पे चले जाइए, आप मेरे पीछे मत पड़िए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसे खानदान से बिलोंग नहीं करती हूँ। वो बार बार अपने ससुर को समझाती है। जब उसका ससुर नहीं मानता है तो जो उसकी बहन होती है उससे बोलती है। जब अपनी बहन से बोलती है तो पहले ही उसके साथ एक घटना हो चुकी थी। उसकी बहन बोलती है कि वो ऐसा है ही, मैं तुमको नहीं बताई थी कि तुम क्या सोचोगी और उसी घर में रहती हो तो तुम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो आदमी गंदा है, तुम ऐसा करो कि अपने पति से बात करो और बात करके अपने पति के साथ चले जाओ। तो अपने पति जो खिस्सा होती है अपनी बहन को बताती है कि मैं अपने पति से बोली थी, लेकिन जो मेरे पति चाहते हैं मैं भी उनके पापा के साथ काम करूं, मैं भी उनके पापा के साथ संबंध में रहूं, जो कि मेरे को अच्छा नहीं है। ये जो रिश्ता है अच्छा रिश्ता नहीं है। जब उसकी बड़ी बहन इस बात को सुनती है तो अपने पति से बोलती है। उसका पति अपने भाई को फ़ोन लगाता है और समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद जो कुलदीप होता है घर पे जाता है और अपनी पत्नी क्रांति को मारने पीटने लगता है और बेल्ट निकालता है और बेल्ट से मारने लगता है। जिसके बाद शरीर पे निशान भी देखा जाता है। जैसे ही मारने की खबर उसकी बहन तारा को पड़ता है तो फौरन वहाँ से हरियाणा से घर जाती है और क्रांति से बात करने लगती है। क्रांति से आपस में दोनों बहनें बात करती है। जिसके बाद तारा अपने पति से भी बताती है कि बिना माने मतलब कि ऐसे ऐसी बात थी और घटने की शुरुआत ऐसे थी, और जो इसका पति है कुलदीप इसको मार रहा है। तारा का पति बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई होने के नतीजे से छोटे भाई को 2-4 थप्पड़ मारता है और समझाता है। जिसके बाद क्रांति और तारा दोनों लोग उठ के पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है। इतना तांत्रिक ससुर का भोकाल होता है, इतना तांत्रिक ससुर मजबूत होता है कि उसका वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है और वहाँ पे लोग एकत्रित हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें टिप्पणी के रूप में लोग बोलते हैं और ये जो वीडियो है बहुत तेज़ी से ट्रेंड भी कर रहा है।
लेकिन जो पत्नी है क्रांति और जो उसकी बहन है वो यहाँ पर भी नहीं जानती है। मैं जो उसका जहाँ सुनवाई होता है वहाँ पे जाती है और इस घटना का पुष्टि किया जाता है। और इस पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।